इस सफलता के लिए कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? मतलब शुरुआती समय में तो 2-3 घंटा काफ़ी होता था, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गया, उसके अनुसार समय के साथ आदमी को बदलना चाहिए, उसके अनुकूल 7-8 घंटा हो ही जाता था। जिस तरह जीवन में डिसिप्लिन होता है, उसी तरह पढ़ाई के लिए भी एक फिक्स रूटीन। समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। नोटिफिकेशन में कॉल आया था उसके लिए, तो भगवानपुर प्रखंड से ये पहला लड़का था जिसके लिए कॉल आया था। जिला से 2-3 बच्चे और पहुंचे थे, लेकिन भगवानपुर प्रखंड का ये पहला बच्चा। परिणाम रिजल्ट के रूप में आया है। एक रिजल्ट 472 है, तो जस्ट उसके बगल में 460 का रिजल्ट है, 453 है, 54 है, 450 है। किसी गरीबी अमीरी, सुदूर देहात क्षेत्र हो या शहर हो, इसकी मोहताज नहीं होती है। कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन कोशिश अगर सही दिशा में न हो तो हार हो सकती है। आइए कुछ ऐसे ही संस्थान में हम पहुंचे हुए हैं, कोचिंग सेंटर में, जो कि कई वर्षों से अपना ग्रामीण क्षेत्र में परचम लहरा रहा है, जिसका नाम है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। बता दें कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के बीमल मोड़ के समीप पिपरहिया गांव में यह चलता है। इसकी शुरुआत 2001 में विजय सर द्वारा संचालित किया गया था। शुरुआत किया गया था इस कोचिंग का। आज यह कोचिंग इस मुकाम पे है कि प्रखंड लेवल की अगर बात करें तो प्रखंड लेवल की अगर बात करें तो 1 नंबर स्थान निश्चित ही आना है, क्योंकि आपको बता दें कि 10वीं का रिजल्ट हो गया है और इस 10वीं के रिजल्ट में यहाँ के बच्चों की अगर बात करें तो 472 नंबर लाकर इन्होंने संस्थान, यहाँ के कोचिंग संस्थान की कहें या प्रखंड की बात कहें या जिला की बात कहें, इन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षकों का बहुत ही बड़ा योगदान है। शिक्षक भी मेहनत करते हैं और बच्चे भी काफी अच्छे तरीका से पढ़ाई किए हैं। हालांकि हम उन शिक्षकों से आज हम मिलाएंगे आपको और उन बच्चों से भी जिन्होंने यह परचम लहराया है। आइए हम क्लास में चलते हैं और बात करेंगे यहाँ के बच्चों से। सबसे तो पहले यहाँ के टॉपरों से भी बात करेंगे, जिन्होंने 472 नंबर लाकर इस संस्थान का और ये अपने गांव का गौरव और मान बढ़ाया है। तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पीछे खड़े हैं बच्चे, यह वाकई में मेहनत किया है, लेकिन मेहनत किस प्रकार से किया है यह हम जानेंगे। और सबसे जो कि ज्यादा अंक जो है बच्चे का, यह है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमंत कुमार तिवारी है। सुमंत जी, पहले तो जो ये सफलता आपको मिली है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी छात्रों को। बताइए कि सबसे पहले देखिए, अंक लाना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ाई करना सबसे बड़ी बात नहीं होती है। पढ़ाई किस प्रकार से आपने घर पर किया है? पढ़ाई मतलब जो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा था, इसी को अच्छे से नोट्स जो दिया जा रहा था उसको अच्छे से देखना पढ़ना, मतलब प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए बच्चे जो हैं, अक्सर आप लोग कोचिंग में आते हैं और घर पे जाने के बाद में कभी माँ बुलाती है, कभी चाचा बुला लेते हैं, कभी दादाजी बुलाते हैं। उस माहौल में, जो घरेलू माहौल में, किस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं? घरेलू माहौल में देखिए, मतलब पढ़ाई से हमेशा से आदमी काफी कनेक्ट रहा है, इसलिए घर के लोग भी काम के प्रति कोई प्रेशर ज्यादा नहीं देते थे। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स, गुरुजन और मैं खुद को। पढ़ाई, इस सफलता के लिए कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? मतलब शुरुआती समय में तो 2-3 घंटा काफी होता था, लेकिन जैसे-जैसे एग्जाम नजदीक आते गया, उसके अनुसार समय के साथ आदमी को बदलना चाहिए, उसके अनुकूल 7-8 घंटा हो ही जाता था पेपर के आसपास। चलिए, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश कुमार जी, बताइए घर पे, क्योंकि आप लोग ही जो ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगली साल जो एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग उनके आइडियल हैं, आपसे ही कुछ सीख पाएंगे ये लोग। बताइए कि घर पे पढ़ाई कैसे करते थे? सर घर पे पढ़ाई सेल्फ स्टडी किया करते थे और टीचरों के गाइडलाइंस को फॉलो किया करते थे। कितने घंटे किया करते थे? सर 6 से 7 घंटा मिनिमम, यही 6 से 7 घंटा मिनिमम पढ़ते थे। देखिए गांव देहात सुदूर रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में दिक्कत यह होता है कि घर परिवार जब साथ में होता है तब बहुत सारे काम भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाए हैं। जैसे कि घर पे जब रहते हैं तो काम भी होता है, तो उसको शेड्यूल कैसे बनाए? जैसे कि 5 विषय हमारे, जैसे मैथ का पढ़ना है, साइंस का पढ़ना है, आपके कैसे पढ़ाई किया करते थे? देखिए जिस तरह जीवन में डिसिप्लिन होता है, उसी तरह पढ़ाई के लिए भी एक फिक्स रूटीन होना चाहिए और एक फिक्स रूटीन बनाकर उसको रेगुलर उसको पालन करके और फिर पढ़ना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है बाबू? नंदिनी कुमारी। घर पे पढ़ाई किस प्रकार से आप लोग करते हैं? शेड्यूल क्या था पढ़ने का? सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम था और उसी समय पढ़ते थे वही सब्जेक्ट। जैसे 1 घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ लिए तो दूसरा सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम था। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? अन्या कुमारी। कितना नंबर आपका है? 460। 460 लाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। जी। कितना आपने पढ़ाई किया है? कितने घंटे तक? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे तक। घर पर सुदूर क्षेत्र के हम लोग का देहात क्षेत्र है, फैमिली में हम लोग रहते हैं, तो 6-7 घंटा पढ़ाई करना कितना मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल नहीं है और पेरेंट्स के द्वारा कोई भी काम भी उतना नहीं दिया जाता क्योंकि अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी 10th का, तो इसलिए ज्यादा उतना प्रेशर नहीं। सफलता का श्रेय यानी आपको जो कि गार्जियंस परिवार को भी जाता है। जी जरूर। कहीं ना कहीं अगर परिवार घर वाले अगर इस सफलता में अगर शामिल नहीं होंगे तो सच बात है कि बच्चे जो कि है इतना नंबर नहीं ला सकते हैं। गार्जियन को भी बहुत पेशेंस रखकर बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ता है। क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। कितना नंबर है आपका? 454। 454। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 6 घंटे। 6 घंटे पढ़ाई कर लेती थी। हाँ। काम भी घर का करना पड़ता था? ज्यादा काम नहीं करते थे, बस मम्मी काम नहीं बताती थी आपको? नहीं, नहीं बताती थी। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स को। पेरेंट्स को। चलिए, ये बच्चे थे हमारे साथ में और शिक्षक समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है और हम शिक्षक से भी बात करेंगे जिन्होंने इतना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है और इतना अच्छा और इतना बढ़िया रिजल्ट जो है देने का काम किया है। और हमारे साथ प्रिंस सर हैं और प्रिंस सर से हम बात करेंगे जिन्होंने इस कोचिंग को आगे बढ़ाने में कहें बच्चों को इतना बेहतर रिजल्ट लाने में इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है। सबसे तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके जो कोचिंग के जो बच्चे हैं इतने अच्छे नंबर लाए हैं। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद और आपको पूरे दर्शकों को धन्यवाद। कोचिंग का रिजल्ट तो यहाँ पे भगवानपुर प्रखंड में नंबर 1 ही है, क्योंकि जिला में अगर तीसरा रैंक लड़का का है तो शायद भगवानपुर प्रखंड का ये पहला लड़का था जिसको भगवानपुर प्रखंड से वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल आया था। खुद वहाँ पे और हमारी पूरी टीम विजय सर के संरक्षण में वहाँ पे उस बच्चे को साथ लेकर गए थे और वेरिफिकेशन में कॉल आया था उसके लिए, तो भगवानपुर प्रखंड से ये पहला लड़का था जिसके लिए कॉल आया था। जिला से 2-3 बच्चे और पहुंचे थे लेकिन भगवानपुर प्रखंड का ये पहला बच्चा था। यहाँ के संस्था का एक क्वालिटी यह है कि यहाँ पे जो अनुभव के साथ साथ युवा जोश की टीम यहाँ पे है। यहाँ पे अनुभव में विजय सर, राजेंद्र सर, सिद्धेश्वर सर हैं, तो युवा जोश में भी हम हो गए, अमित सर हो गए, अनिल सर हो गए, तो ये पूरे कॉम्बो चलता है यहाँ पे। तो उन लोगों के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग मेहनत करते हैं जिसका परिणाम रिजल्ट के रूप में आया है। एक रिजल्ट 472 है तो जस्ट उसके बगल में 460 का रिजल्ट है, 453 है, 54 है, 450 है, यानी 15-16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 400 प्लस रिजल्ट किया। फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं तो 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनके अलावा फर्स्ट डिवीजन से रिजल्ट किए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मेहनत और साथ ही साथ बच्चों का भी लगन बहुत जरूरी है। सर किस विषय के शिक्षक हैं आप? हम यहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं जी। आपके बच्चे जो है 99 नंबर, 99 नंबर जी नहीं, यहाँ पे 100 में 100 है, फिर 99 नंबर है। 100 में 100 भी है? जी नहीं, एक नहीं, 2 100 में 100 है, फिर 99 नंबर है, फिर 97 है, 96 है, 94 है। वो छात्र कौन है जो जिनका 100 में 100 है? यही सुमंत कुमार तिवारी हैं और विजेश कुमार है। विजेश कुमार जी, 100 में 100 है। 100 में 100 है। कैसे आप पढ़ाई कराए? 100 में 100 आ ऐसे गया? पढ़ाई का, मैथ पढ़ाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो उसका बेसिक थ्योरी दिया जाता है, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होता है, तत्पश्चात उसके बाद उनको एक प्रकाशन नहीं 2-3 प्रकाशन से क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाता है। और एग्जाम के टाइम पर जो हम पैनल लगाए हुए हैं उस पैनल ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में लड़कों को बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का पीपीटी वगैरह बन जाता था पहले से और फिर उनको एक साथ मैंने कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो पाता था। एसएसटी पढ़ाते हैं जी। कितना नंबर हाईएस्ट नंबर है आपके बच्चों का? एसएसटी में हाईएस्ट नंबर 93 है। 93 है जी। इस तरीके साइंस जो है, देखिए दिन पर दिन साइंस का खोज होते जा रही है, दिन पर दिन कुछ ना कुछ विकास होते जा रहा है, तो आप उस समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी चीज़ को कंसेप्ट अगर सही से क्लियर कीजिएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि साइंस में भी 100 में 100 ला सकते हैं आप लोग। ठीक है, सारे बच्चों का क्रश मार्क लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। क्या कहेंगे जो क्रश मार्क लगा हुआ है उन बच्चों को? देखिए क्रॉस लगने का कारण है कि कुछ क्वेश्चन है जो क्या किया था, क्वेश्चन घुमा कर बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन टाइपिंग किया था वो क्वेश्चन को घुमा गया था। ठीक है, क्वेश्चन
सीधा नहीं था, बच्चे को सीधा कंसेप्ट दिया गया था। सर ठीक है? एक हो बात सकता है कि आपसे हम पूछेंगे जी जी कि आजकल जो मोबाइल की भूमिका है जी जी बच्चों को सफल करने में कितना भूमिका निभा रही है और असफल करने के पीछे कहीं भी मोबाइल है, जी जी। आप मोबाइल को किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, क्या अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल देना चाहिए? आज की टेक्निकल के अनुसार तो देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के पास 40% मोबाइल की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो रहे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी समझे जा सकते हैं, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो हो चुका है क्या चीज, तो टेक्निकल दुनिया हो चुकी है। तो टेक्निकल का माध्यम बच्चे से जुड़ना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जुड़ना चाहिए जिसके चलते उनको क्या होना, हानियां पहुंचे। इसमें दोषी कौन है? शिक्षक इसमें- दोषी है या गार्जियन दोषी है? इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा दोषी गर्जीवन को माना जाएगा, कहीं ना इसलिए कि बच्चे को थोड़ा सा एक्टिविटी गर्जीवन को भी होनी चाहिए, क्योंकि गर्जीवन क्या करते हैं कि कोचिंग में भेज देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। कारण ये है कि अगर मान लीजिए शाम के समय बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसकी एक्टिविटी गर्जीवन को होनी चाहिए। एक सवाल आपसे एक और रहेगा सर कि जैसे कि मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, जी, जी। सोशल मीडिया की यूज कर रहे हैं, जी जी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जी जी। कहाँ तक यूज सही है? फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारा चीज इसमें, इंस्टाग्राम, कहाँ तक बच्चों को सीमित होना चाहिए? देखिए, तो पहले यूट्यूब ही बेटर है, बाकी फेसबुक ये सब बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं, नहीं।